अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। किस क्लास में हैं हम मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? पिछली क्लास में हमने अपने सबक नंबर 13 चाची, दुम्बा और मैं की मश्क मुकम्मल की थी, तफहीम की। तमाम सवालात के जवाबात लिख लिए थे। आप सब ने अपनी कॉपीज़ में काम मुकम्मल कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि सबका काम कंप्लीट होगा और सब ने तस्वीर भी भेज दी होगी अपने काम की अपनी टीचर को। जी ऐसा ही है, वेरी गुड। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम अपने इसी सबक की एक और मश्क मुकम्मल करेंगे। तो चलिए बुक खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 89 और 90 पे। ठीक है, जो 89 और 90 पे काम है इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 89 पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है सोचिए और बताइए। ऐसी मश्क हम हर सबक में करते हैं ना, सोचिए और बताइए, जिसमें हमें सोचने का मौका मिलता है, ख़ुद से जवाब देने का मौका मिलता है, अपने ख़यालात के इजहार का मौका मिलता है। तो यहाँ है सोचिए और बताइए। और सोचिए और बताइए में जो सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी जा रही है वो कुछ यूँ है कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अब ये तो मेरे ख्याल में मैंने आपसे भी कहा था कि आपने अपनी टीचर को भी बताना है कि इस कहानी में कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा। अगर मैं कहूँ तो मुझे कौन सा अच्छा लगा हिस्सा, मुझे अच्छा लगा कि जब दुम्बा आया था और चाची खुश हो गई थी, फिर वो दुम्बे के खातिर मदारात में उसका ख्याल रखने में मसरूफ़ हो गई थी, उनका वक्त अच्छा कटने लगा था, सब कुछ अच्छा अच्छा था। मुझे वो वक्त और वो हिस्सा कहानी का बहुत अच्छा लगा। आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगा है वो आपने अपनी कॉपी में खुद तहरीर करना है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ लिखा है कि टायर की तरह किसी और ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसके कई इस्तेमाल हों। टायर की तरह किसी भी और ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसके कई इस्तेमाल हो। कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है? ऐसी, मैं रूम में बैठी हुई हूँ तो मेरी नज़र अचानक जब लाइट्स पे पड़ी तो बल्ब, एनर्जी सेवर जिनका बहुत इस्तेमाल है, और मोमबत्ती हो सकती है जिसका बहुत इस्तेमाल है, कागज़ हो सकता है ऐसी चीज़ जिसका बहुत इस्तेमाल है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार लातादाद ऐसी चीज़ें हमें इर्द गिर्द नज़र आती हैं जिनके ना होने से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं साथ साथ, इर्द गिर्द ही देखें तो बहुत कुछ नज़र आएगा जो ज़रूरी हैं हमारे लिए और एक से ज़्यादा इस्तेमाल भी हैं उसके। ठीक है जी, आपके जहन में कौन सी चीज़ आती है, कौन सी ऐसी चीज़ जिसके कई इस्तेमाल हो, वो आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। ठीक है, अब अगर मोमबत्ती की बात करें तो भाई मोमबत्ती कि कई इस्तेमाल की हम बात करें तो मोमबत्ती खुशियों में भी जलाई जाती है, दिन के वक्त भी रोशन कर दी जाती है, कोई चिरागा हो रहा हो तो रोशन की जाती है, लाइट जाने की सूरत में तो की ही जाती है, अंधेरा महसूस हो रहा हो तब भी हम लाइट की मौजूदगी में अंधेरा महसूस हो रहा हो तब भी हम मोमबत्ती को रोशन कर देते हैं। यानी इसके कई इस्तेमाल हैं। कागज़ के बहुत सारे इस्तेमाल हैं हमारे पास, लिखने में कई तरह से काम आता है, प्रिंटिंग में काम आता है, बहुत सारे तरीक़ों में काम आता है। तो आपका जवाब क्या है वो आप अपनी कॉपी में खुद तहरीर करेंगे। ठीक है जी, अब आ जाइए सफ़ा नंबर 90 पे। पेज नंबर 90 पे हमारे पास मौजूद है बाहिमी गुफ्तगू। बाहिमी गुफ्तगू, गुफ्तगू करें और जवाब दें। इसमें हम डिस्कशन करते हैं, जवाब देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझा दूँ सारी चीज़ें और आगे का फिर काम भी बताऊँ आपको। यहाँ पे जो चीज़ हमसे पहले पूछी जा रही है वो ये है कि क्या आपने कभी किसी कारखाने में कोई चीज़ बनते हुए देखी है? अगर देखी है तो साथी तलबा को इसका अहवाल तफसील से सुनाएं। अच्छा जी, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने कभी किसी कारखाने में कोई चीज़ बनते हुए देखी है तो अपने साथी तलबा को उसका अहवाल सुनाएं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं विज़िट किया हो, कहीं गए हो, बाबा के साथ, मम्मा के साथ, किसी के साथ,
कोई ऐसी चीज़ बनते हुए देखी हो, कभी मिलके ऐसा होता है ना, सब मिलके कहीं पे विज़िट पे जाते हैं, कोई प्रोसेस देखते हैं, किसी चीज़ के बनने के मराहिल देखते हैं, कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो आपने वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें अपने साथी तलबा को यहाँ लिखा है, आप अपने दोस्त को बता दीजिए, अपने बहन भाइयों को बता दीजिए। मैं अगर आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बिल्कुल, जब मैं अपने स्कूल में थी ना, तब हम स्कूल की तरफ से एक फैक्ट्री में गए थे, जहाँ जो जाम जेलीज़ होती है ना, जेली की बोतल आती है, हम ब्रेड पे लगा के खाते हैं, तो उसकी फैक्ट्री थी जहाँ पे वो बनती थी। तो हमने उसका पूरा प्रोसेस देखा था, किस तरह बॉटल्स प्रिपेयर होती हैं, किस तरह उन पर टैग लगते हैं, सारी जगह मशीन्स काम कर रही थी, कैसे वो बॉटल्स फिल होती हैं जेली से, फिर कैसे वो पैक होती हैं, फिर आगे जाके वो कैसे कार्टन्स में जाती हैं, कैसे सप्लाई होती है, सारा प्रोसेस हमने देखा था। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और याद आई, मैं एक दफ़ा लकड़ी के कारखाने में भी गई थी, जहाँ पे मैंने लकड़ी को कटते हुए, मुख्तलिफ़ शक्लों में उसको ढालते हुए, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी थी। तो इसी तरह अगर आपने कहीं पे ऐसा विज़िट किया है, कुछ देखा है किसी तैयारी के मराहिल में किसी चीज़ को, तो आप उसके बारे में अपने दोस्तों को बताएंगे और साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को भी बताएंगे। ठीक है जी, अगले सवाल पे आते हैं। अगली बात जो हमसे पूछी जा रही है, ईद उल अज़हा के दिन की रुदाद अपने साथी को सुनाएं। ईद उल अज़हा के दिन की रुदाद सुनानी है। क्या करते हैं भाई ईद उल अज़हा में? यहाँ पे क़ुरबानी की बात हो रही है। अगर आपसे मैं कहूँ तो जनाब, मेरे जहन में जो मेरी रूटीन आती है कि सुबह उठते हैं, पहले फजर की नमाज़ पढ़ी उस दिन की, उसके बाद नहा धो के कपड़े तब्दील किए, फिर ईद की नमाज़ होती है, फिर ईद की नमाज़ हम जो मस्जिद जाते हैं वो मस्जिद जाके पढ़ते हैं, हम घर में नफल अदा करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है जी, हाँ, फिर क़ुरबानी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फिर क़ुरबानी होती है जी। अफसोस होता है ना जब क़ुरबानी का जानवर कटता है, एक लगाव हो जाता है उससे। क़ुरबानी होती है, फिर क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। उसके बाद फिर किस किस को दिए जाते हैं? एक हिस्सा गरीबों को दिया जाता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को दिया जाता है, और एक हिस्सा हमारे लिए होता है, जिससे फिर घर में मज़े मज़े के खाने तैयार किए जाते हैं। फिर गोश्त बांटा जाता है। उसके बाद फिर ईद मिलने की मराहिल शुरू होते हैं, ईद मिलने जाते हैं, लोग आपके घर आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी क्या रूटीन है ईद उल अज़हा के दिन की? आपकी क्या रुदाद है, क्या होता है पूरा दिन? ये तमाम बातें आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को बताएंगे। इसके बाद फिर एक चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है कि क़ुरबानी के जानवर के साथ आप कैसा सलूक करते हैं? मेरे ख़्याल में सबका जवाब होगा कि क़ुरबानी के जानवर के साथ हम बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने का, मौसम से बचाते हैं, हर तरह से पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इसका भी जो जवाब है वो आप वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को बताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो और लिखी हुई है कि इस सबक से 2 सवालात तलबा को खुद बनाएं, अपनी साथी तलबा से इनके जवाबात पूछें। जो अभी हमने सबक पढ़ा है इसमें बहुत से सवालात पे भी हमने बात की। आप ये सबक पढ़ें और 2 सवालात ख़ुद बनाएंगे, अपनी कॉपी में तहरीर कर लीजिए। फिर वो 2 सवालात अपने बहन भाइयों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, और अपनी टीचर को भी बताइएगा कि कौन से 2 सवाल आपने बनाए हैं। तो आज का काम मेरी तरफ से हुआ है मुकम्मल। जो सोचिए और बताइए के सवालात थे वो अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे, उनका तस्वीर अपनी टीचर को भेजेंगे। इसके बाद बाहिमी गुफ्तगू में जो हमने बातचीत की उस तमाम सवालात के जवाबात की वॉइस रिकॉर्डिंग टीचर को भेजेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम आप करके रखिए मुकम्मल। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।